हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नया टॉपिक बताने जा रहा हूं, रेल वाला। जो कि रेल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, कि सभी एग्जाम में कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन जरूर बनता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, कैसे आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लगाने हैं और सटीक तरीके से लगाने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको पता ही है, पहले जैसे मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता आता हूं, फिर सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पे भी पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिर क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे, तूफानी तूफानी करते हुए चलेंगे आज हम। तो चलिए सीधे करते हैं, कंसेप्ट पे बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये सुपर फास्ट ट्रेन है। एक ट्रेन इधर है, ये भी सुपर फास्ट है। ये दो ट्रेन है, ठीक है। मान लीजिए ये स्पीड S1 की स्पीड से चल रही है और ये स्पीड S2 की स्पीड से चल रही है। क्या ये स्पीड S1 की और स्पीड S2 की स्पीड से चल रही है। और जब ये आपस में दोनों क्रॉस करेंगे, जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, ये ट्रेन किधर को चल रही है, इधर को चल रही है। ट्रेन किधर से चल रही है, इधर को चल रही है, यानी कि अपोजिट चल रही है दोनों, एक दूसरे का अपोजिट। जब ये दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो जो इनकी स्पीड होगी क्या होगी, S1 प्लस के S2। स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, कितना, मान लीजिए अब ट्रेन क्या सीधी चल रही है, या मान लीजिए कोई ट्रेन है S1 और कोई ट्रेन है S2। S1 ट्रेन S2 ट्रेन को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। क्रॉस कब करेगी, जब ये ट्रेन का जो लास्ट का डिब्बा होगा वो इसके सेकंड वाली ट्रेन के इंजन के लास्ट में होगा, फर्स्ट में होगा, तभी तो पार करेगी। जब ये सेम डायरेक्शन में होगी, क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, तो इसकी स्पीड क्या होगी, S1 माइनस के S2। और हमेशा ध्यान रखें, S1 क्या होगी, स्पीड जो होगी S1 की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी स्पीड S2 की, तभी तो ये पार करेगी S2 को, तभी तो पार करेगी ये S2 को। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और मैं आगे बता देता हूं। मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो किसी खंबे को, किसी आदमी को, किसी पेड़ को जब पार करेगी, मान लीजिए ट्रेन जो है L1, इसकी लंबाई कितनी है, L1 है। किसी ट्रेन को, किसी खंबे को, किसी आदमी को, मान लीजिए ये क्या है, पेड़ है। क्या है, ये पेड़ है। तो ये जो ट्रेन है जब किसी पेड़ को पार करेगी, तो आप मुझे बताइए तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो ये ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ये किसको, इसे क्रॉस करने के बाद इसकी लंबाई कितनी होगी, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी। हमेशा ध्यान रखना, खंबा हो, आदमी हो, पेड़ हो, तो हमेशा ट्रेन जो लंबाई क्रॉस करेगी वो हमेशा अपनी स्वयं की लंबाई क्रॉस करती है। इसे हमें आप लिख लीजिए, ट्रेन जो हमेशा, अगर कहीं पे आदमी हो, पेड़ हो, खंबा हो, ये चीज हो, तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना, ट्रेन जो है केवल अपनी लंबाई क्रॉस करेगी। हमेशा ध्यान रखना, कहीं पे भी खंबा हो, ट्रेन हो, आदमी हो, वहां पे क्या करेगी, हमेशा अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। क्या करेगी, अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। चलिए इसी प्रकार से, और मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, क्या है, कोई ये प्लेटफॉर्म है,
तो ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन है, इस प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो इसकी लंबाई कितनी होगी? जब इस प्लेटफॉर्म को, ये जो ट्रेन है, ट्रेन क्या है, ये जो ट्रेन जो है ये आपकी, ये ट्रेन, इसकी लंबाई कितनी है? एल है, स्पीड कितनी है? एस है। तो ये इस प्लेटफॉर्म को कितने समय, इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई कितनी होगी? जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी ये ट्रेन तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो हमेशा ध्यान रखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी खुद की लंबाई प्लस जब इस प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी? जब ये जो ट्रेन है, ट्रेन का लास्ट डिब्बा यहां पर होगा। कहां पर होगा? यहां पर होगा। यानी कि मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? L1 है, और जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? L है। कितनी है? L है। तो ये ट्रेन को कब पार करेगी? तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस के ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है? L है। तो कब पार करेगी ये? यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी प्लस अपनी लंबाई, यानी कि दुगनी लंबाई तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई हो गई। चलिए इसी प्रकार से आगे बताता हूं। मान लीजिए देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मान लीजिए ये ट्रेन की लंबाई L1 है और ये ट्रेन की लंबाई कितनी है? L2 है, और स्पीड कितनी है इसकी? S1 है, और इसकी स्पीड कितनी है? S2 है। हमेशा ध्यान रखिए, जब ये जो ट्रेन है आपकी, ये जो ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है? L1 है, इसकी लंबाई कितनी है? L2 है, और इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है। जब ये ट्रेन सेम डायरेक्शन में होगी, क्या होगी? सेम डायरेक्शन में। जब ये सेम डायरेक्शन में होगी तो जब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो बताइए मुझे, इसकी लंबाई कितनी होगी? टोटल लंबाई कितनी होगी? तो जब ये वाली फर्स्ट वाली ट्रेन, यानी जिसकी चाल S1 है, जिसकी ट्रेन 2 है जो है, इसकी चाल कितनी है? S2 है। जब ये वाली ट्रेन, इसका लास्ट का डिब्बा इसके इंजन के कितना, इसके इंजन के यहां पर होगा तभी तो ये किसको पार करेगी। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? L1 प्लस के L2। टोटल लंबाई कितनी होगी आपकी? इसकी L1 प्लस के L2 हो जाएगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, इस चल रही कितनी है? डायरेक्शन कौन सी इनकी? सेम डायरेक्शन है। तो चाल क्या होगी इसमें? चाल क्या होगी? S1 माइनस के S2। चाल क्या होगी? हमेशा घट जाएगी। सेम डायरेक्शन में क्या होगी? चाल घट जाएगी। अगर यही चीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर यही चीज अपोजिट डायरेक्शन, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी? जब ये वाले जो ट्रेन 2 है, यानी कि जिसकी चाल क्या है? S2 है, और ट्रेन फर्स्ट जो है, यानी कि जिसकी चाल कितनी है? S1 है। जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगी तो इनकी टोटल लंबाई कितनी होगी? L1 प्लस के L2। हमेशा ध्यान रखें, लंबाई तो बराबर रहेगी लेकिन चाल क्या रहेगी? इसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? चाल जुड़ जाती है। तो लंबाई तो उतनी ही रहेगी दोनों की, लेकिन चाल में अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? चाल में अंतर आपका आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर होगी। अब सीधे क्या करते हैं? क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 120 मीटर लंबी क्या है? एक रेलगाड़ी, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। कितना है? 120 मीटर लंबी है। जबकि इसकी चाल कितनी दे रखी है आपको? ट्रेन की चाल कितनी दे रखी है? ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है।
जबकि आगे क्वेश्चन में कहा है तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। यानी कि ट्रेन की लंबाई होगी, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दे रखी है 230, कितना 230 मीटर दे रखी है, कितना 230 मीटर दे रखी है। जब आपको पता है लंबाई कितने में दे रखी है, आपका मीटर में दे रखी है, चाल किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो हम इसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, कितना आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड, कितना आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से समय निकाल सकते हैं, यानी कि टाइम, यहां से क्या निकाल सकते हैं आप, टाइम निकाल सकते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए ट्रेन की लंबाई प्लस के प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन के कितना हो गया स्पीड, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी 120, कितना है 120 प्लस के 200 प्लेटफॉर्म की लंबाई 230 बटे कितना हो गया 4, कितनी है आपकी 25। तो इनको जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 053, कितना हो गया 350/25। इससे कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा 14 बार, कितना आ गया 14 सेकंड, यानी कि 14 सेकंड आपका राइट आंसर। कितने समय में पार कर देगी प्लेटफॉर्म को, 14 सेकंड में आपका पार कर देगी। ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए आप कह रहे हो इतना सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए अभी मैं आपका बेस बनवा रहा हूं, अब जैसे जैसे आप क्लास के आगे तक चलते रहेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन का आज लेवल भी बहुत अच्छा है, आप क्लास के लास्ट तक बने रहिए। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का, एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, कितना रेलगाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है 200 मीटर, कितनी दे रखी है 200 मीटर है। यदि रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तब 520 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय सेकंडों में लगेगा। देखिए आंसर किस में पूछ रहा है, सेकंडों में पूछ रहा है, जबकि आपको पता है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है 520, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है 520 मीटर दे रखी है। जबकि ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा है दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में, यानी कम वाले में चेंज करेंगे, यानी कि 54 को कितना मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 18 तिया 54, 3 पंजे 15, कितना आ गया 15 सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया, कितना 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन के स्पीड होते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन के क्या होगी स्पीड, डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 200 प्लस के 520, कितना हो गया 720 अपॉन की स्पीड कितनी आ गई 15, 15 से इसको काटेंगे 15 चौका 60 बचा कितना 120, 15 अट्ठे 120, कितना आ गया 48 सेकंड, कितना आ गया 48 सेकंड आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है अब आप देखते रहिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अब चेंज हो गया है, क्वेश्चन का लेवल जो है अब थोड़ा चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 330 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में 11 सेकंड का समय लेती है। 570 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा देखिए थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चन को आप लगाते लगाते बेहोश हो जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं सॉरी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए कितना 330 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन को कितना 330 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है आपकी, ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है 330, कितना दे रखी है ट्रेन की लंबाई 330 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन को कितना 550 मीटर लंबे एक पुल को प्लस के पुल यानी कि ब्रिज की लंबाई टोटल कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई को पार करने में कितना 11 सेकंड का समय लेती है। तो टोटल लंबाई हो जाएगी, टोटल लंबाई यानी कि देखिए टोटल लंबाई यानी कि 330 मीटर प्लस के 550 मीटर, तो टोटल कितनी होगी 880 मीटर। टोटल लंबाई कितनी होगी 880 मीटर होगी, कितना 880 मीटर हो गई है, कितना 11 सेकंड में पार कर लेती है। तो अब आप देख रहे हो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहीं पर भी स्पीड नहीं दी है, स्पीड क्या हमारी कांस्टेंट है, क्या स्पीड क्या है कांस्टेंट है, यानी कि टाइम बराबर के डिस्टेंस अपॉन के स्पीड, स्पीड क्या होगी हमारी कांस्टेंट होगी। तो आप देख रहे टाइम और
डिस्टेंस का संबंध क्या हो गया, डायरेक्ट संबंध हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट संबंध हो गया। आगे देख क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 570 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखिए पुल को कह रहा है ये, यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस के पुल को कह रहा है, यानी कि ब्रिज की लंबाई कितना, 570 मीटर लंबे पुल को 570 प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 330 दे रखी है। टोटल कितनी हो जाएगी, 900 मीटर। कितना होगी, 900 मीटर। ये क्या है आपकी डिस्टेंस, कितनी है ये क्या आपकी डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस है। जबकि आपको टाइम और डिस्टेंस का संबंध क्या है, डायरेक्ट संबंध है। ये क्या हो गया, रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम। तो अब इसका रेशियो बनाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 44, 2 से कितना आ गया 45, यानी कि टाइम का रेशियो कितना आ गया 14:45। जबकि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 300, क्वेश्चन में कहा है 330 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है, 11 सेकंड का समय लेती है। यानी कि ये जो कितना है हमारे अकॉर्डिंग कितना है 44 यूनिट, कितना हमारे अकॉर्डिंग कितना समय लेती है 44 यूनिट लेती है। जबकि क्वेश्चन में कितना क्या रखा है 11, कितना 11 सेकंड का समय लेती है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 1 यूनिट का मान कितना होगा 11/44, 11 चौक 44, कितना आ गया 1/4 सेकंड, कितना आ गया 1/4 सेकंड आ गया। जबकि क्वेश्चन में कहा है 570 मीटर लंबी है, कितना 570 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लेगी, तो 570 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर कितना दे रखा है 45, कितना दे रखा है 45 दे रखा है। तो अब यहाँ कितना 45 यूनिट है, तो देखिए 45 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 यूनिट बराबर कितना हो गया 45/4 सेकंड, कितना आ गया 45/4 सेकंड आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगा करके कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर बताइए जल्दी से। तो देखिए कितना दे रखा है, ट्रेन की लंबाई कितना, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई प्लस के कितना कह रहा है 150 मीटर लंबे रेलगाड़ी, कितना 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितना 500 मीटर लंबे एक पुल को, यानी कि ब्रिज की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। 150 प्लस के 500 कितना हो गया 650, टोटल लंबाई कितनी होगी 650 हो गई। तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कितना समय लग रहा है 35 सेकंड लग रहे हैं इसको। जबकि क्वेश्चन में कहा 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस के प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 370 में कितना करेंगे 150 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 520, कितना हो जाएगा 520 मीटर। तो देखिए अब आप आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो वह रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो अब देखिए ये क्या दे रखी है आपको, डिस्टेंस दे रखी है, क्या दे रखी है आपको डिस्टेंस दे रखी है। जबकि आपको पता ही है टाइम बराबर क्या, तो डिस्टेंस अपॉन के स्पीड, स्पीड क्या दे रखी है आपकी कांस्टेंट दे रखी है। तो अब टाइम और डिस्टेंस का संबंध डायरेक्ट संबंध हो गया। तो आप देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 65 रेशियो, कितना आ गया 52 आ गया, कितना आ गया 65 रेशियो। तो इसको रेशियो में बनाते हैं, देखिए 13 पंजे 65, 13 चौका 52। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो बनाएंगे, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 5:4 का रेशियो, कितना 5:4 का रेशियो। जबकि क्वेश्चन में कहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितना 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है 35 सेकंड का समय लेती है, कितना 35 सेकंड का समय लेती है। जबकि हमारे अकॉर्डिंग कितना ले रही है, अगर आप देखें कितना हमारे अकॉर्डिंग कितना ले रही है 35, अगर ये 35 सेकंड का समय ले रही है, इसको डायरेक्ट करते हैं तो अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 7 पंचे 35, कितना 7 की मल्टीप्लाई कर दी। तो इसका पूछ रहा है तो इसका इधर भी 7 से मल्टीप्लाई 7 चौक 28, कितना आ गया 28, यानी कि 28 सेकंड में क्या करेगी प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अब आप क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं लगाइए, और वरना तो मैं इसको ऐसे भी लगा सकता था कि 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 35 सेकंड में पार कर लेते। तो 1 यूनिट का मान निकालते, 1 यूनिट का मान कितना आ जाता 7 सेकंड आ जाता। फिर क्या करते हैं हम 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, 4 यूनिट बराबर कितना हो जाए 4 7 28 सेकंड। अब आप इतना समय मत लगाइए, आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से लगाने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए कितना कह रहा है ट्रेन की लंबाई, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ट्रेन की लंबाई कितने रखी है, ट्रेन की लंबाई कितने रखी है 240
240 मीटर। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंबे को कितना करती है, 24 सेकंड में पार करती है। कितना, 24 सेकंड में पार करती है। और 650 मीटर लंबे कितना प्लेटफॉर्म को, देखिए ट्रेन की लंबाई प्लस के प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएंगी। 240 प्लस के कितना, 650 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 890। कितना आ गया, 890 आ गया। जबकि आपको पता ही है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन के स्पीड। स्पीड क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम और स्पीड का संबंध क्या हो गया, डायरेक्ट संबंध हो गया। ये क्या होगी, आपकी डिस्टेंस होगी। क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। टाइम का 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया, 24 रेशियो कितना हो गया, 89 आ गया। टाइम का रेशियो कितना आ गया, 24 रेशियो 89, यानी 89 का आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है खंबे को कितने सेकंड में पार कर रही है, 24 सेकंड में। कितना, 24 सेकंड में पार कर रही है। मल्टीप्लाई कितना, 1 से करेंगे कितना, 24 आ जाएगा। इसी प्रकार से तो क्वेश्चन में कह रहा है 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो 650 मीटर लंबे प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ जाएंगी तो पार कब करेगी, कितना करेगी, जब एक की मल्टीप्लाई इधर करेगी तो एक की भी इधर कर देंगे, 89 सेकंड। कितना हो गया, 89। देखिए कितना चिंदी सा क्वेश्चन है ये, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर इसका सी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं जिन्हें आप लगाने बैठ जाते हैं, पता नहीं कैसे किस तरीके से आपके क्वेश्चन ये होते भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई 200 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है तो यह कितने समय में किसी खंबे को पार करेगी। तो आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए ट्रेन की लंबाई कितना दे रखा है, ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 200 मीटर। कितनी दे रखी है आपको, 200 मीटर दे रखी है। किसी एक ट्रेन किसी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, कितना, यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस के प्लेटफॉर्म की लंबाई, कितना, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है, 150 दे रखी है, जबकि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 दे रखी है। तो टोटल कितनी हुई, 350 मीटर। कितना होगा, 350 मीटर हो गया। ये क्या दे रखी है आपको, डिस्टेंस दे रखी है। कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। जबकि टाइम ऑफ रेशियो, टाइम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से। अगर हम टाइम ऑफ रेशियो निकालें, 1 0 से 1 0 गई, 5 से टके 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। कितने का रेशियो आ गया, 4 रेशियो 7 का रेशियो। कितना आ गया, 4 रेशियो 7 का रेशियो आ गया। तो आगे क्वेश्चन में कहा है तो यह कितने समय में किसी खंबे को पार करेगी। अब देखिए आप प्लेटफॉर्म को पार नहीं करवा रही है ये, अब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार नहीं करवा रही है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी ट्रेन को कितना 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है, 28 सेकंड में। यानी कि ये वाली क्या करती है, 28 सेकंड में। कितना, 28 सेकंड में पार करती है। यानी 7 चौक 28। कितना हो गया, 7 चौक 28। यानी ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों क्या करते हैं, ये ट्रेन जो पार करेगी प्लेटफॉर्म को कितने समय पर पार करेगी, 28 सेकंड में पार करती है। जबकि जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में कहा है यह कितने समय में किसी खंबे को पार करेगी। खंबे का मतलब है ट्रेन जो है अपनी लंबाई को हो खुद ही पार करेगी। खंबे का मतलब है खंबा हो, आदमी हो या पेड़ हो, कहीं भी कोई भी पोल हो, तो वहां पर क्या होगा, ट्रेन जो है अपनी ही दूरी को पार करती है। तो अपनी दूरी को पार करनी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 4 से मल्टीप्लाई 4 चौक 16 सेकंड। यानी कि क्या करेगी, ट्रेन जो है किसी खंबे को कितने समय में पार करेगी, 16 सेकंड में पार करेगी। ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी विद्युत खंबे को पार करने में 5 सेकंड लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो इसके द्वारा 180 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय कितना है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल ही थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। इसी टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए क्या है, एक रेलगाड़ी किसी विद्युत खंबे को पार करने में कितना 5 सेकंड का समय लेती है। यह रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120 मीटर है। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। कितना है, 120 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना है, 120 मीटर है। तो इसके द्वारा कितना 180 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को, यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस के प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 180 मीटर दे रखी है। 180 में 120 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 300 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, 300 मीटर। ये क्या है, हमारी डिस्टेंस है। क्या है ये, डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। अगर हम इसे काटें कितना, 6 दूनी 12, 6 पंजे
30। रेशियो कितना आ जाएगा, 2:5 का रेशियो होगा। कितना आ गया, 2:5 का आ गया। क्वेश्चन में कहा है रेलगाड़ी किसी विद्युत खंभे को कितना 5 सेकंड में पार करती है। तो देखिए कितना 5 सेकंड में पार करती है, यानी कि किसी विद्युत खंभे को कितना 5 सेकंड में, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग कितने कर रही है, 2 कितना है 2 यूनिट में पार कर रही है, यानी कि 2 यूनिट बराबर 2 यूनिट बराबर कितना कर रही है, 5 सेकंड में पार कर देती है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे कितना रहेगा, 5/2 सेकंड। कितना का 5/2 सेकंड आ गया। जबकि क्वेश्चन में कहा है 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो टोटल समय कितना है हमारे अकॉर्डिंग, कितना 5 यूनिट है। तो 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 यूनिट बराबर 5 मल्टीप्लाई 5/2, 5 पंजे 25/2 कितना आ गया, 12 से ही 1/2 सेकंड। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए आपका राइट आंसर। तो ये कितने समय में पार करेगी प्लेटफॉर्म को, 12 से ही 1/2 यानी 12.5 सेकंड में आपका प्लेटफॉर्म को क्या करेगी, पार कर देगी। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 7 सेकंड में पार करती है तो किसी पुल को कितने समय में पार करेगी जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की दोगुनी है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। देखिए क्या कह रहा है, ट्रेन की लंबाई। देखिए मान लीजिए, देखो आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दोगुनी है। यानी मान लीजिए ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1 है। कितना है, 1 है। तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई प्लस के प्लेटफॉर्म की लंबाई। कितना, ट्रेन की लंबाई प्लस के कितना, पुल की लंबाई यानी कि ब्रिज की लंबाई। कह रहा ट्रेन की लंबाई से कितना है, ब्रिज की लंबाई कितनी है, दुगनी है। यानी कि सॉरी, यानी कि ट्रेन की लंबाई 1 रही होगी, कितना रही होगी, 1 रही होगी, प्लस के ट्रेन की लंबाई से दुगनी है यानी कि ब्रिज की लंबाई कितनी होगी, 2। तो टोटल कितनी होगी, 3 होगी। टोटल कितनी होगी आपकी, 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी खंबे को कितना 7 सेकंड में पार करती है, यानी कि ये जो है कितना 7 सेकंड में पार कर रही है। 7 से मल्टीप्लाई कर दी, 1 की 7 में मल्टीप्लाई कितनी होगी, 7 सेकंड में पार कर रही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कहा जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी हो पुल को कितने समय में पार करेगी। तो अगर आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 या 21, कितना 21 सेकंड में पुल को पार कर देगी। कितना, 21 सेकंड में पुल को पार कर देगी। ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित लंबाई की ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है को 27 सेकंड में पार करती है। तो कितने समय में एक सुरंग को पार करेगी जिसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की तिगुनी है। तो क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्वेश्चन को देख करके आप थोड़ा सा घबराए ना। हाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की कितनी है, दोगुनी है। यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस के प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई 1 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दुगनी है। कितना हो गया, टोटल कितनी होगी, ये 3 हो गए टोटल। यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, कितनी होगी, 3 होगी टोटल। अब कितनी होगी डिस्टेंस, टोटल 3 होगी। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, को 27 सेकंड में पार करती है। ये क्या करती है, 27 सेकंड में, यानी कि कितना करती है, 27 सेकंड में पार करती है। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कितने समय में एक सुरंग को पार करेगी जिसकी लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई की कितनी है, 3 गुनी है। तो यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस के टनल की लंबाई कितना कह रहा है, देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है हमारी, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1 है। जबकि क्वेश्चन में कहा प्लेटफॉर्म की लंबाई की 3 गुनी है। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 2 है तो टनल की लंबाई कितनी होगी, 3 गुनी 2 तिया 6, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो टोटल कितनी आ गई, अब ये टोटल कितनी आ गई, लंबाई 7 आ गई। कितनी आ गई, 7 आ गई। जबकि हमें आपको पता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन के स्पीड, स्पीड क्या है हमारी, कांस्टेंट है। तो टाइम और डिस्टेंस का संबंध क्या होगा, डायरेक्ट संबंध है। तो आप देखिए इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 3:7 का रेशियो आ गया। कितना आ गया, 3:7 का आ गया। तो ये क्वेश्चन में शुरू में क्वेश्चन में कहा था है, एक निश्चित लंबाई की ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है, उसे कितना को 27 सेकंड में पार करती है। तो ये कितना समय में पार कर रही है, 27 सेकंड में। कितना कर रही है, 27 सेकंड में पार कर रही है। तो कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 7 या 1 9 तिया 27, कितना 9 तिया 27,
कितना 27 सेकंड में पार करती है। तो आप देखिए अगर हम इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 सत्ते 63, कितना हो गया 63 सेकंड, कितना आ गया 63 सेकंड आपका राइट आंसर। तो आप देखिए किसी टनल को कितने समय में पार करेगी, 63 सेकंड में आपको पार करेगी। ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका राइट आंसर। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, कितना देखिए हमारे अकॉर्डिंग कितने कर रही है 3 यूनिट, कितना कर रही है हमारे 3 यूनिट, लंबाई कितने 3 यूनिट 3 सेकंड में पार कर रही है, जबकि इसका अकॉर्डिंग कितना कर रहा है 27 सेकंड में। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना होगा 3 × 27, कितना आ गया 9 सेकंड आ गया, कितना 9 सेकंड। तो अगर हमें कितना निकालना है, टनल को पार करेगी टोटल कितनी देर के, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 यूनिट बराबर कितना होगा 7 × 63 सेकंड। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इतना समय आपके पास नहीं है, इस मेथड से आप लगाइए। मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास बहुत ही एडवांस क्लास है आपके लिए, और नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है वो भी इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन आपके क्लास में होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।